गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर अंशुमान सिंह, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मऊ। आज हम लोग बालक की अभिवृद्धि और विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बाल विकास के अर्थ, मनोविज्ञान के अर्थ, मनोविज्ञान के विकास और मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदायों के बारे में अध्ययन किया था। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि अभिवृद्धि और विकास क्या है, अभिवृद्धि क्या है, विकास क्या है, दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों में मौलिक अंतर क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो जो अभिवृद्धि और विकास है, ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, जिसमें अभिवृद्धि का मतलब भी होता है बढ़ना, जैसा कि आप जानते हैं, और विकास का मतलब भी होता है बढ़ना। अभिवृद्धि का मतलब भी आप दूसरे शब्द में कह सकते हैं परिवर्तन होना, और विकास का मतलब भी परिवर्तन होना। फिर इन दोनों में मौलिक अंतर क्या है, हम इस कॉन्सेप्ट को, अभिवृद्धि और विकास के कॉन्सेप्ट को हम इस चार्ट के माध्यम से, इस रेखा चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो अभिवृद्धि और विकास की जब बात आती है, तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि अभिवृद्धि और विकास, बालक की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, उसका प्रारंभ कहाँ से होता है। तो बालक का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, जो ही माता XX और पिता के XY गुणसूत्र जब ये दोनों कंजुगेशन करते हैं, तो ये जब कॉन्सेप्शन होता है, यानी कि जो ही बच्चा माँ के गर्भ में आता है, आ जाता है, तो कॉन्सेप्शन से ही बालक में की जो वृद्धि है और जो विकास है वो प्रारंभ हो जाता है। यानी बालक की अभिवृद्धि और विकास का जो प्रारंभ है वो कहाँ से होता है, कॉन्सेप्शन से होता है। तो सबसे पहला पॉइंट नोट करेंगे कि बालक की अभिवृद्धि और विकास का जो प्रारंभ है, बालक की अभिवृद्धि और विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है, गर्भाधान से। गर्भाधान से। दूसरी बात कि आप देख रहे हैं कि गर्भाधान, बच्चा माँ के गर्भ में आ गया, उसके बाद 9 माह 10 दिन वो माँ के गर्भ में, यानी गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर मध्यावस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर मृत्यु। ये पूरी इसकी साइकिल है बालक के विकास की। तो बालक के विकास की, बालक की वृद्धि और विकास की ये जो शुरुआत है वो गर्भाधान से होती है। उसके बाद ये जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, इसे पूछा जाता है कि बालक की अभिवृद्धि और विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है। प्रथम अवस्था कौन सी है, तो प्रथम अवस्था कौन सी है, गर्भावस्था। तो बालक की वृद्धि और विकास की प्रथम अवस्था, बालक की वृद्धि और विकास की प्रथम अवस्था गर्भावस्था। गर्भावस्था, प्रीनेटल पीरियड, प्रीनेटल पीरियड, प्रीनेटल पीरियड। गर्भावस्था या गर्भकालीन अवस्था, या इसको पूर्व प्रसूति काल भी कहते हैं। तो बालक की अभिवृद्धि और विकास का प्रारंभ गर्भाधान से, बालक की अभिवृद्धि और विकास की प्रथम अवस्था गर्भावस्था। अब एक सामान्य क्वेश्चन पूछा जाता है कि बालक की अभिवृद्धि और विकास की सर्वाधिक तेज गति की अवस्था कौन सी है, सबसे तीव्र विकास किस अवस्था में होता है। ये विभिन्न अवस्थाएं हैं, इन सभी अवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि और विकास किस अवस्था में होता है। तो जो गर्भावस्था है, जो मानव विकास की जो प्रथम अवस्था है गर्भावस्था, इस अवस्था में बालक की वृद्धि और विकास की गति सर्वाधिक तीव्र होती है। यानी कि इन सभी अवस्थाओं से सबसे तेज अवस्था गर्भावस्था में होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ही बालक यहाँ कॉन्सेप्शन होता है, तो हमारा जो शरीर का निर्माण होता है, मानव के शरीर का निर्माण होता है, वो एक सेल से होता है। और ये एक सेल इस 9 माह 10 दिन में, ये लगभग 9 माह 10 दिन में, 10 दिन में ये लगभग 3 kg का हो जाता है, जिसकी इस शुरुआत में कोई भार नहीं होता, नगण्य होता है लगभग। वो 9 माह 10 दिन में लगभग 3 kg का लगभग बालक हो जाता है। और अगर इसकी लंबाई की बात करें 9 माह 10 दिन में, तो बालक की लंबाई लगभग 51 सेंटीमीटर या 20 से 22 इंच की हो जाती है। सोचिए कि यहाँ पर
इसकी स्पीड, और ये शैशवावस्था में क्या है, शैशवावस्था में जो भार है वो 3 kg से 15-16 kg यानी 5 या 6 गुना बढ़ता है। अगर हम लंबाई की बात करें तो लगभग 108 सेंटीमीटर का बालक शैशवावस्था में होता है, यानी कि लंबाई दुगुनी बढ़ती है। तो शैशवावस्था में लंबाई दुगुनी होती है, भार 5 से 6 गुना बढ़ता है, लेकिन गर्भावस्था में देखिए कि इसकी जो गति है, जिसकी कोई लंबाई नहीं, वो लगभग 51 सेंटीमीटर का हो जाता है। जिसका लगभग भार नहीं के बराबर है वो लगभग 3 kg का हो जाता है। तो ये जो गर्भावस्था है इसमें बालक की वृद्धि और विकास की जो गति है वो सर्वाधिक तीव्र होती है। तो अगला पॉइंट आप नोट करेंगे कि सर्वाधिक तेज वृद्धि एवं विकास, सर्वाधिक तेज वृद्धि और विकास की अवस्था कौन सी होगी, गर्भावस्था। यानी गर्भावस्था में बालक के वृद्धि और विकास की गति सर्वाधिक तीव्र होती है। अब इसी तरह एक सामान्य क्वेश्चन पूछा जाता है कि जन्म के बाद बालक की अवृद्धि और विकास की गति किस अवस्था में तीव्र होती है। जन्म के बाद, ये जन्म से पहले की बात है, जन्म के बाद। तो जन्म के बाद कौन कौन सी अवस्था है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था। तो इन सब अवस्थाओं में सर्वाधिक तेज गति की अवस्था कौन सी है, शैशवावस्था। यानी शैशवावस्था में वृद्धि और विकास की गति सर्वाधिक तीव्र होती है जन्म के बाद। अगर हम जन्म के बाद बात करें तो जन्म के बाद वृद्धि एवं विकास की सर्वाधिक तीव्र गति की अवस्था, गति की अवस्था क्या होगी, शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था। तो शैशवावस्था जो है ये आपकी, अगर हम जन्म के बाद वृद्धि और विकास की सर्वाधिक तीव्र गति की अवस्था, शैशवावस्था। यदि हम ऐसे पूछे कि बालक की वृद्धि और विकास की सर्वाधिक तीव्र गति की अवस्था कौन सी है, तो गर्भावस्था। ठीक है, फिर ये पूछा जाता है कि जन्म के बाद अभिवृद्धि और विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है, जन्म के बाद। तो जन्म के बाद क्या है, शैशवावस्था। तो ये जो क्वेश्चन है जो सामान्यतः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो अगर ये रेखा चित्र आपके मस्तिष्क में बना रहेगा तो बड़े आसानी से आप सोच के समझ करके उत्तर दे सकते हैं। तो ये तो एक कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। अब हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि अभिवृद्धि क्या है, विकास क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अभिवृद्धि क्या है। अभिवृद्धि किसको कहते हैं। इस अभिवृद्धि और विकास को भी हम लोग इसी चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम टॉपिक डालते हैं अभिवृद्धि, एक एक करके देखते हैं। अभिवृद्धि, ग्रोथ। देखिए अभिवृद्धि को यदि हम देखें शब्दों को, अभिवृद्धि, कोई पूछता है अभिवृद्धि और वृद्धि में कोई अंतर है। देखिए अभिवृद्धि को ही हम वृद्धि भी कह सकते हैं या वर्धन भी कह सकते हैं। अभिवृद्धि को सामान्य भाषा में वृद्धि या वर्धन भी कहते हैं। मनोवैज्ञानिक भाषा में शब्दावली अभिवृद्धि की, लेकिन अभिवृद्धि को हम सामान्य भाषा में वृद्धि और अभिवृद्धि भी कह सकते हैं। तो सामान्य अर्थ में अभिवृद्धि क्या है, सामान्य अर्थ में अभिवृद्धि का मतलब होता है शरीर के भार, शरीर के आकार, भार व लंबाई में वृद्धि, अभिवृद्धि का सामान्य अर्थ है बढ़ने से। तो सामान्य अर्थ में बढ़ने से यानी कि शरीर के आकार में परिवर्तन, शरीर के भार में परिवर्तन, शरीर की लंबाई में परिवर्तन। यानी कि इस सामान्य अर्थ से यह पता चलता है कि जो अभिवृद्धि का संबंध है वह विकास के केवल एक पक्ष, शारीरिक पक्ष से है।
यानी अभिवृद्धि का जो संबंध है वह शारीरिक पक्ष से या शारीरिक विकास से, शारीरिक विकास से। और जब अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक विकास से है तो आप जानते हैं कि बच्चे का जो शारीरिक विकास है वह जो वृद्धि है बच्चे की, जो शारीरिक विकास है वह एक निश्चित आयु तक होती है। और वो निश्चित आयु क्या होती है? परिपक्वता की प्राप्ति, या उसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं किशोरावस्था। यानी कि जो अभिवृद्धि का संबंध है वो किशोरावस्था तक की वृद्धि से है। यानी कि जो बच्चे की अभिवृद्धि है उसका प्रारंभ गर्भाधान से होता है, शुरू होता है और किशोरावस्था तक चलता है। किशोरावस्था के बाद बच्चे की जो शारीरिक विकास है, जो मानसिक विकास है, उसमें बहुत मामूली परिवर्तन आते हैं। जो अभिवृद्धि है उसका प्रारंभ कहाँ से होता है? गर्भाधान। यानी शारीरिक विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है? गर्भाधान से। और ये गर्भाधान से एक निश्चित आयु तक चलती है। कहाँ तक? किशोरावस्था तक या परिपक्वता की अवस्था तक। किशोरावस्था या परिपक्वता की अवस्था, परिपक्वता की अवस्था तक। परिपक्वता की अवस्था का मतलब क्या होता है? परिपक्वता का मतलब ये होता है कि बालक की शारीरिक और मानसिक विकास की जो पूर्ण अवस्था है वो परिपक्वता कहलाती है। परिपक्वता का मतलब ये होता है कि बालक की शारीरिक और मानसिक विकास की जो पूर्ण अभिव्यक्ति है वो पूर्ण अभिव्यक्ति कहलाती है परिपक्वता। तो जो बालक की जो अभिवृद्धि है उसका प्रारंभ गर्भाधान से होता है और एक निश्चित आयु किशोरावस्था तक चलती है। ठीक है। दूसरी बात कि जो अभिवृद्धि का जो संबंध है, जैसे बालक में अभिवृद्धि और विकास के फलस्वरूप शरीर में परिवर्तन होते हैं और परिवर्तन दो तरह के होते हैं। एक होता है परिमाणात्मक परिवर्तन और दूसरा होता है गुणात्मक परिवर्तन। परिवर्तन दो तरह के होते हैं। एक होता है परिमाणात्मक परिवर्तन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्वांटिटेटिव, और दूसरा होता है गुणात्मक परिवर्तन। परिमाणात्मक परिवर्तन को हम संख्यात्मक परिवर्तन भी कहते हैं। देखिए, परिवर्तन शरीर में दो तरह के होते हैं, परिमाणात्मक और गुणात्मक, यानी कि क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव चेंज, क्वालिटेटिव चेंज। जो परिमाणात्मक परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जिसको हम माप सकते हैं। तो जो अभिवृद्धि है उसका संबंध केवल परिमाणात्मक परिवर्तन से है, गुणात्मक परिवर्तन से नहीं है। यानी वृद्धि के द्वारा बालक में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। परिमाणात्मक परिवर्तन का संबंध किससे है? शारीरिक विकास से। तो जो शारीरिक विकास है उसको हम माप सकते हैं। बच्चे के शरीर के आकार को माप सकते हैं, लंबाई को माप सकते हैं, भार को माप सकते हैं। यानी जो वृद्धि होती है वह मापनी होती है। वृद्धि क्या होती है? मापनी होती है। वृद्धि मापनी होती है। इसी अभिवृद्धि को एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है फ्रैंक। मनोवैज्ञानिक फ्रैंक हैं जो अभिवृद्धि को कोशी वृद्धि कहते हैं। कोशी वृद्धि, अभिवृद्धि को कोशी वृद्धि इन्होंने कहा है। सेलुलर ग्रोथ कहा है। यानी जो अभिवृद्धि है, अभिवृद्धि का मतलब बढ़ने से है, वृद्धि का मतलब परिवर्तन से है। अभिवृद्धि का संबंध विकास की केवल एक पक्ष, शारीरिक पक्ष से है, जो गर्भाधान से शुरू होती है और एक निश्चित आयु किशोरावस्था तक या परिपक्वता की अवस्था तक चलती है। और इसके द्वारा शरीर में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन के गुण पाए जाते हैं, जिनको फ्रैंक ने कोशी वृद्धि भी कहा है। यह तो अभिवृद्धि का संबंध है। यानी वृद्धि का या अभिवृद्धि का जो संबंध है वह विकास की केवल एक पक्ष, शारीरिक पक्ष से है।
यानी कि जो अभिवृद्धि है वह विकास का ही एक भाग है। क्या है? विकास का एक भाग है। वृद्धि जो है विकास का एक भाग है, एक भाग। यानी कि अभिवृद्धि को आप एक सामान्य एक शब्द में समझेंगे, शारीरिक विकास। ठीक है, ये तो अभिवृद्धि की बात है। अब हम देखते हैं विकास क्या है। देखिए, विकास की जब हम बात करते हैं तो विकास का मतलब ही बढ़ना होता है, विकास का मतलब ही परिवर्तन होता है। अब अगर हम अभिवृद्धि का प्रारंभ कहाँ से होता है? गर्भाधान से। फिर अगर पूछे कि विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो विकास का प्रारंभ भी होता है गर्भाधान से। लेकिन जो वृद्धि है वो कॉन्सेप्शन से लेके किशोरावस्था तक चलती है, लेकिन जो विकास है वो कॉन्सेप्शन से लेके मृत्यु तक चलता है। यानी जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है, बालक में शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन होते रहते हैं। बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था, दूसरी से तीसरी अवस्था, तीसरी से चौथी अवस्था, वैसे ही बढ़ता चला जाता है। तो बालकों के शारीरिक और मानसिक जो परिवर्तन की जो नियमित और क्रमिक प्रक्रिया है उसको हम विकास कहते हैं। यानी विकास जो है निरंतर चलता रहता है, जो गर्भाधान से लेके मृत्यु तक चलता है। ठीक। दूसरी बात कि जो विकास है, तो विकास का मतलब योग्यताओं में वृद्धि से। जैसे किसी बच्चे के बारे में कहते हैं कि कोई बालक कहते हैं कि इस बच्चे का वृद्धि तो हो गई लेकिन विकास नहीं हुआ। जब हम कहते हैं कि विकास नहीं हुआ, वृद्धि हो गई, तो हम किस ओर संकेत करते हैं? हम बालक की कार्य क्षमता की ओर संकेत करते हैं। कहते हैं ना कि बच्चे की उम्र इतनी हो गई लेकिन मानसिक विकास नहीं हुआ, सामाजिक विकास नहीं हुआ। यानी जो विकास है वह कार्य क्षमता को इंगित करती है, बच्चे की कार्य क्षमता को इंगित करती है। तो जो विकास है उसके द्वारा बालक में परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों ही परिवर्तन आते हैं। अगर हम वृद्धि की बात करें तो विकास का अगर हम कह रहे हैं तो विकास में वृद्धि निहित है, क्योंकि विकास का मतलब बच्चे के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, विकास के हर आयामों से, और उसमें शारीरिक विकास भी शामिल है। तो जब शारीरिक विकास भी शामिल है तो इसका मतलब यह है कि जो विकास है वो उसमें वृद्धि शामिल है। तो विकास के द्वारा बालक में परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। तो इसको हम मुख्य बिंदु को नोट करते हैं कि विकास क्या है। तो विकास का मतलब ये हुआ नेक्स्ट हेडिंग, विकास, डेवलपमेंट। विकास क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। बस अंतर यही है कि विकास की गति कभी तीव्र होती है, कभी धीमी होती है, लेकिन विकास सतत रूप से चलती रहती है। और विकास का प्रारंभ भी कहाँ से होता है? गर्भाधान से, और कहाँ तक चलती है? मृत्यु तक। अब इस विकास के द्वारा बालक में दोनों परिवर्तन होते हैं, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन, दोनों तरह के परिवर्तन होते हैं। विकास के द्वारा बालक में परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। आपने वृद्धि में देखा था कि वृद्धि के द्वारा केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। परिमाणात्मक परिवर्तन वो है जिसको हम माप सकते हैं, गुणात्मक परिवर्तन वो होता है जिसकी हम अनुभूति कर सकते हैं। ठीक है, तो विकास में दोनों ही बातें आती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि विकास में वृद्धि शामिल है। विकास में
वृद्धि शामिल है, वृद्धि निहित है, वृद्धि निहित है। अब बाल विकास के क्षेत्र में एक महिला मनोवैज्ञानिक हैं श्रीमती हरलाख। हरलाख का जो संबंध है वह बाल विकास से, बाल विकास के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया है। तो हरलाख के अनुसार विकास क्या है, हम इनके अनुसार इनके कथन को देखते हैं। हरलाख के अनुसार विकास क्या है? हरलाख कहते हैं कि विकास परिवर्तनों की प्रक्रिया है, विकास परिवर्तनों की प्रक्रिया है, विकास परिवर्तनों की प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप बालक में नए नए गुणों का आविर्भाव होता है, जन्म होता है, उदय होता है। हरलाख का कहना है कि जो विकास है वह परिवर्तनों की प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप बालक में नए नए गुणों का आविर्भाव होता है, नए नए गुणों का जन्म होता है, नए नए गुणों का उदय होता है। ये कहते हैं कि जो बालक कहते हैं कि विकास परिवर्तनों की प्रक्रिया है। ये कहते हैं कि जो विकास में परिवर्तन होता है वह 4 तरह का होता है। विकास में जो परिवर्तन होता है वो 4 तरह का होता है, 4 तरह का परिवर्तन होता है। उन्होंने कहा कि जो परिवर्तन होता है, विकास में जो परिवर्तन होता है वो 4 तरह का होता है। पहला, आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन। इन्होंने कहा कि परिवर्तन 4 तरह के होते हैं। पहला, आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन का मतलब ये होता है कि बालक का जो शारीरिक विकास है उसमें परिवर्तन, उसके मानसिक विकास में परिवर्तन, शरीर के जो बाह्य अंग हैं उसमें परिवर्तन, उसके साथ साथ शरीर के जो आंतरिक अंग हैं, चाहे हृदय है, फेफड़ा है, लंग्स है, किडनी है, इनमें इनके आकार में परिवर्तन होना, मानसिक क्षमता में परिवर्तन होना, ये आकार में परिवर्तन है। यानी विकास के फलस्वरूप इसमें परिवर्तन होते हैं। फिर दूसरा ये कहते हैं अनुपात में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन। विकास के फलस्वरूप अनुपात में परिवर्तन होता है। बालक में अनुपात में परिवर्तन का मतलब यह होता है कि जो बालक के शरीर के जो विभिन्न अंग हैं या जो विकास के विभिन्न आयाम हैं वो एक समान गति से वृद्धि नहीं करते। यानी कि जो बालक का शारीरिक विकास है वो शारीरिक विकास में विभिन्न अंगों में जो शरीर के विभिन्न अंग हैं, जैसे आप देखेंगे कि जो बच्चे का बालक का जो जैसे जन्म लेता है तो उसका जो सिर होता है वह शरीर के अन्य अंगों की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, जिस स्पीड से उसके शरीर के अन्य अंग बढ़ते हैं उस स्पीड से उसका मस्तिष्क नहीं बढ़ता। यानी कि बालक के जो शरीर के विभिन्न अंग हैं वह एक समान गति से नहीं बढ़ते बल्कि अनुपातिक वृद्धि होती है। यानी कि जो शरीर के विभिन्न अंग हैं वह अनुपातिक वृद्धि होती है। यानी शरीर के विभिन्न अंगों में अगर अनुपातिक वृद्धि नहीं होती तो हमारा शरीर का ये ढांचा नहीं है। यानी कि अनुपातिक परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि बालक के शरीर के जो विभिन्न अंग हैं वह एक समान गति से वृद्धि नहीं करते बल्कि अनुपातिक अलग अलग गति से उसमें परिवर्तन होता है, तब ये जाकर के ढांचा आता है। तीसरी बात है पुराने गुणों या आकृतियों का लोप, पुराने गुणों या आकृतियों का लोप। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके जो पुराने गुण हैं उसको धीरे धीरे जैसे घिसट के चलना या बबलिंग करना
वो चीज़ें जैसे जैसे बड़ा होता है उन चीज़ें समाप्त होती चली जाती हैं, उनका लोप होता चला जाता है। और फिर चौथी बात इन्होंने कही, नए गुणों का जन्म, नए गुणों का जन्म या नई आकृतियों का जन्म, यानी जैसे जैसे बच्चा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, दूसरी से तीसरी अवस्था में जाता है, उसमें नए नए गुणों का जन्म होता रहता है। तो ये महिला मनोवैज्ञानिक हर्लाग ने कहा कि ये जो परिवर्तन है वो 4 तरह के होते हैं, यानी कि बच्चे में जैसे जैसे बड़ा होता है उसके शारीरिक और मानसिक में जो परिवर्तन है वो नियमित और क्रमिक रूप से होता रहता है। तो जो शारीरिक और मानसिक विकास की जो नियमित प्रक्रिया है, जो क्रमिक प्रक्रिया है, वही विकास है, इसी को हम विकास कहते हैं। तो ये तो हमने, आप देख रहे हैं कि जो विकास है वो भी गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक चलता है। ये तो आपको मैंने समझाया कि वृद्धि और विकास क्या है, और दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। ठीक है, थैंक यू। अब अगले जो वीडियो होगा उसमें हम विकास के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे।